हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने चैप्टर नंबर 1 से एक्सरसाइज 1.1 लेकर आया हूँ। देखिए चैप्टर नंबर 1 जो है उसका नाम है रियल नंबर। रियल नंबर होता क्या है? कंपोजिशन ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर। रियल नंबर के अंदर हम रैशनल और इरेशनल के बारे में पढ़ते हैं और ये कंपोजिशन होता है रैशनल और इरेशनल का। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जाएंगे और कह रहा है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। देखिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के द्वारा आपको एचसीएफ फाइंड आउट करके दिखाना है। कैसे? ये कह रहा है कि यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225, सेकेंड पार्ट 196 एंड 38 220 एंड थर्ड वन है 867 एंड 255। यहां पर आप क्या देख रहे हैं? यहां पे कह रहा है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम आपको सबसे पहले इसके बारे में पता होना चाहिए। देखिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो होता है A इक्वल बी क्यू प्लस आर होता है। A क्या है यहाँ पे, B क्या है, Q क्या है और R क्या है, ये सभी बातें मैं आपको बताऊंगा। A जो होता है वो होता है डिवाइडेंड, B क्या होता है डिवीजर, Q फॉर क्वेश्चन, और R फॉर रिमाइंडर। देखिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में हम डिवीजन मेथड यूज करेंगे और डिवीजन मेथड करने के बाद हमें A इक्वल बी क्यू प्लस आर यूज करना है। कैसे? हम पार्ट नंबर 1 की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है 135 एंड 225 का आपने एचसीएफ निकालना है बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। देखिए 135 और हम अंदर लेंगे 225 को। जब हम डिवीजन मेथड को सॉल्व करते हैं तो हमें पता होता है कि हम सबसे पहले वन स्टेटमेंट लेते हैं 2 है, दिस इज नॉट ग्रेटर देन 135। एक और 2 लेंगे हम, ये 22 हो गया, 22 इज ऑल्सो नॉट ग्रेटर देन 135, यानी कि 22 जो है वो 135 से बड़ा नहीं है। अब हम थर्ड टर्म लेंगे जो कि 225 हो जाता है, दैट इज ग्रेटर देन 135। अब हमें 135 की टेबल काउंट करनी है। 135 की 1 से टेबल काउंट करेंगे 135 की 2 से टेबल काउंट करेंगे 270। देखिए 270 इज मोर ग्रेटर देन 225, तो आपने यहाँ पे यही लेना है। ये कितने पे जाएगा? 1 पे 135। अब हम इनको माइनस करेंगे, 5 में से 5 गए 0, यहाँ पे 2 में से 3 जा नहीं सकता, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम इससे कैरी लेंगे और इससे कैरी लेने से ये 12 हो जाएगा और 12 में से 3 गए 9 और यहाँ पे 1 और 1 में से 1 गए 0। अब हमने इसको डिवीजन का फर्स्ट स्टेप किया है। अब यहाँ पे देखिए ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं है, इसलिए हमें ये नहीं है कि पॉइंट लगा के इसको सोल्व करना है, नहीं। हम जिससे डिवाइड कर रहे थे, हम किससे डिवाइड कर रहे थे? 135 से। तो अब हमने क्या करना है, 135 को अंदर डाल लेना है।
अब ये ऊपर वाला आप भूल जाओ, 90 और 135 को डिवाइड करना है। कैसे करना है? वैसे ही 90 की मल्टीप्लाई 1 से तो 90, और 90 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 180। ये 180 इज मोर ग्रेटर देन 135, तो इसलिए हमें 90 ही लेना पड़ेगा। ये भी हमारा कितने पे जा रहा है? 1 पे। तो अब हम इसको माइनस करेंगे। 5 में से 0 गए 5, यहाँ 3 में से 9 जा नहीं सकता, तो यहाँ कैरी लेंगे, ये हो जाएगा 13, और यहाँ पे 0 रह जाएगा। तो 13 में से 9 गए 4, अब यहाँ पे 0 है। अब देखिए वही मेथड है, यहाँ पे कोई चीज़ यूज की आपने नहीं, यहाँ पे कोई स्टेटमेंट आई नहीं, तो हम आगे ले नहीं सकते, इसलिए वही मेथड जैसे हमने इसके साथ किया था। अब इस 90 को आपने अंदर डाल लेना है। अब 45 को काउंट करेंगे, 45 की टेबल काउंट करेंगे। 45 की मल्टीप्लाई 1 से 45, 45 की मल्टीप्लाई 2 से 90, 45 की मल्टीप्लाई 3 से 135। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे 135 इज मोर ग्रेटर देन 90, तो हम यहाँ पे देखिए 2 से जाएगा ये, और 90 हमने लिख दिया। 9 में से 9 गए 0, सॉरी 0 में से 0 गए 0, और 9 में से 9 गए 0। देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो इस क्वेश्चन का एंड हो गया, यानी कि खत्म हो गया। तो यहाँ पे देखिए जिससे हम पूरा डिवाइड हमारा जा रहा था, किससे जा रहा है? 45 से। तो जो ये 45 है ये हमारा HCF हो गया। क्या हो गया हमारा? ये HCF हो गया। अब हमें क्या लिखना है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? A इक्वल बी क्यू प्लस में R। यहां देखिए सबसे पहले हम डिवाइडेंड की बात करते हैं, ये हमारा डिवाइडेंड है 225, सेकंड में 135 डिवाइडेंड है, और थर्ड में 90 डिवाइडेंड है। कैसे सॉल्व करना है? देखिए यहां पे देखिए हमने कैसे सॉल्व किया। 135 की मल्टीप्लाई 1 से, तो 135 मल्टीप्लाई 1, और रिमाइंडर कितना आया था यहाँ पे? 90। अब हम इसकी बात करते हैं कैसे हमने डिवाइड किया। 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस में रिमाइंडर हमारा कितना आया? 45। और यहां पे देखिए इसको हमने कैसे किया? 45 मल्टीप्लाई 2, रिमाइंडर हमारा कितना आया? 0। तो ये हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इस तरह लिखना है, और ये हमारा HCF होगा। HCF जो होता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HCF? तो यहां पे लिखेंगे हायर कॉमन फैक्टर, कि वो फैक्टर हमें बताना है, वो हायर कॉमन फैक्टर हमें बताना है जो 135 और 225 को डिवाइड करता हो। तो यहां पे देखिए 45 जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जो 135 और 225 को डिवाइड कर रहा है, क्योंकि इससे कोई अन्य, यानी कि इसके अलावा कोई भी इससे बड़ा कोई फैक्टर नहीं है। हाँ, छोटे फैक्टर तो हो सकते हैं, लेकिन हायर कॉमन फैक्टर जो है इन दोनों का, वो कौन है? 45 है। इसलिए हमारे यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि HCF हमें यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से कैसे करना है। और CBSE के स्टूडेंटों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट CBSE स्कूल से या बोर्ड से बिलोंग करते हैं वो सिर्फ इतना ही लिखेंगे, और जो स्टेट बोर्ड है, स्टेट बोर्ड को आपने स्टेट बोर्ड के अंदर इतना सॉल्व करना होता है, उसमें सिर्फ HCF बताना होता है। लेकिन हम किसी भी बोर्ड की बात नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? ऑल ओवर इंडिया लेके चलेंगे। ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो हमें दोनों ही आपको निकालने पड़ेंगे कि कैसे हमने
डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम आपको लिख के दिखाया। इसके बाद हमारे पास सेकंड जो स्टेटमेंट है वो 196 एंड 3822 ये वाली स्टेटमेंट है। हम इसको यहीं पे कर लेते हैं, इरेज कर रहा हूं मैं फर्स्ट पार्ट को। कैसे करेंगे भैया, देखिए सेकंड पार्ट जो है सेकंड पार्ट है 196 और 38,220। अब हमें करना क्या है, हमें यहां पे देखना है 3 इज इन लिस्ट और 38 इज ऑल्सो लेस देन 196। अब हमने 3 स्टेटमेंट ली, ये हो जाएगा 382 दैट इज ग्रेटर देन 196। अब वो 196 की टेबल हम काउंट करेंगे, 1 से जाएगा 196 और 196 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 392 आएगा, जो कि 382 से ज्यादा बड़ा है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, ये 1 पे ही जाएगा 196। यहां पे देखिए 2 में से 6 जाएगा नहीं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक कैरी इससे लेंगे 12 में से 6 गए 6। यहां हमारे पास 7 है, 7 में से 9 जाएगा नहीं, तो एक कैरी इससे ले लेंगे, ये हो जाएगा 17 में से 9 गए 8। और यहां पे हमारे पास बचेगा 2 और 2 में से 1 गए 1 और इसको हमने क्या करना है, 2 यहां पे डाल लेना है। अब ये देखिए 1862 हो गया है, 1862 हो गया है। अब हमें क्या करना है, 196 को, ये बहुत ज्यादा हो गया है, हम पहले 9 से करके देखेंगे क्योंकि हमें पता है 196 इंटू 10 जा कितना होता है 960, जो बड़ा है 9 से करेंगे। 9 6 जा 54 और जो है 5 कैरी 9 9 जा 81 और 5 86, 8 कैरी 9 वजह 9 और 8 17। तो ये हमारा जो हो गया 9 पे, आप देख रहे होंगे इजीली जा रहा है। अभी देखिए ऊपर स्टेटमेंट है 12 में से 4 जा नहीं सकता, तो यहां से कैरी लेंगे, ये हो जाएगा ये 2 में से 4 जा नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे, यहां से कैरी लेंगे, ये हो जाएगा 12 में से 4 गए 8। यहां पे 5 में से 6 जाएगा नहीं, वहां से कैरी ले लेंगे, ये हो जाएगा 15 में से 6 गए 9 और यहाँ 7 में से 7 गए 0। अब हमने क्या करना है, ऊपर से ये 0 उतार लेनी है। अब ये ध्यान दीजिए आप कि भाई 196 को कैसे करें हम कि 980 के आसपास आ जाए। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे 4 से, ये 4 6 जा 24, 2 कैरी 4 9 जा 36 और 2 38, 3 4 1 जा 4 और 3 7 नहीं आ रहा। 196 को 5 से करेंगे, 5 6 जा 30, 5 9 जा 45 और 3 48, 4 1 जा 4 और देखिए ये तो एग्जैक्ट आपका जो है 5 से ही जा रहा है, तो हमने 980, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 0। तो यहां पे हमें HCF लिखने की जरूरत है। HCF कौन होगा कि 196 और 38,220 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जो HCF है, वो आपका 196 होगा। देखिए 196 इज द हायर कॉमन फैक्टर ऑफ 196 एंड 38,220। अब हमें इसका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लिखना है, वो मैंने आपको बताया था A इक्वल BQ प्लस में R होता है। A का मतलब है डिवाइडेंड, B का मतलब डिविजर, Q का मतलब क्वेश्चन और R का मतलब रिमाइंडर। बहुत सारे Q को क्यूटेंट भी बोलते हैं, जो भी है, जो भी बोलना चाहो वो बोल सकते हो। तो यहाँ पे देखिए हमारा डिवाइडेंड है ये, और इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया
196 मल्टीप्लाई 195 प्लस में जो रिमाइंडर है वो हमारा 0 रह गया। तो हमें यहां पे पता चल गया होगा कि HCF क्या है, वो है 196। नेक्स्ट हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं, वो भी हम यहीं पे कर लेते हैं। देखिए थर्ड पार्ट में क्या करना है, थर्ड पार्ट देखिए ध्यान से, आप अपनी जो बुक है साथ में रखें क्योंकि बुक जरूरी है। 255 एंड 867। अब हम यहां पे देखिए कैसे लिख रहे हैं, ये ध्यान दीजिए। यहां पे भी तीनों ही स्टेटमेंट लेनी पड़ेगी, जो कि जैसे 8 हम ले रहे हैं, ओनली सिंगल स्टेटमेंट ले रहे हैं, दैट इज नॉट ग्रेटर देन 255। 2 स्टेटमेंट ले रहे हैं, 86 इज नॉट ऑल्सो द ग्रेटर देन 255 एंड 7 ये ले लेते हैं हम 867 दैट इज मोर ग्रेटर देन 255। तो हम 255 की टेबल काउंट करते हैं, ये 1 पे जा रहा है 255। 255 को 2 से कर रहे हैं 510। 255 को हम 3 से कर रहे हैं 765। 255 को हम 4 से कर रहे हैं, ये आ जाता है। तो आप देखिए ये तो ज्यादा हो जाता है, तो ये 3 पे जाएगा और ये कितना हो जाएगा भैया, ये आपका हो जाएगा 765। देखिए 7 में से 5 गए 2, 6 में से 0 और 8 में से 1 7। देखिए ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं बची है भाई, ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं बची है, आप ध्यान से देखिए। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस 255 को अंदर डालना पड़ेगा। देखिए अब हमें क्या करना, 102 का टेबल काउंट करना है। 102 को 1 से करेंगे तो 102, और यदि हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते तो 204। यदि हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो ये आपका 306, जो कि इससे ज़्यादा बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, 2 से ये जाएगा तो ये आ जाएगा 204। अब 5 में से 4 गए 1 और 5। अब हमने क्या करना है, इसको इसके अंदर डालना है 102। अब देखिए 51 की टेबल हमने काउंट करनी पड़ेगी। 51 मल्टीप्लाई 1 51 हो गया भैया। 51 मल्टीप्लाई 2 102 हो गया। 51 इंटू 3 तो 153 हो गया। देखिए ये तो 2 से ही जा रहा है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 0 बचेगा यहाँ पे। और HCF यदि हमें लिखना पड़े, हायर कॉमन फैक्टर ऑफ 255 एंड 866 7, तो वो आपका आ जाएगा 51। ये जो है हायर कॉमन फैक्टर है और हमें इसका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लिखना पड़ेगा। तो A इक्वल बी क्यू प्लस में R। देखिए A की वैल्यू सबसे पहले 867 यानी कि 867, सेकेंड टाइम पे 255 और थर्ड टाइम पे 102। कैसे हमने सॉल्व किया है देखिए ध्यान से। 255 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 255 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, रिमाइंडर हम देख रहे हैं यहाँ पे 102 आया। इसके बाद हम इस 255 को कैसे डिवाइड कर रहे हैं, 102 मल्टीप्लाई 2 से, और रिमाइंडर कितना आया भाई 51। अब 102 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 51 मल्टीप्लाई 2 प्लस में 0। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम A इक्वल बी क्यू प्लस में R। और हमने ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हाउ टू वी सॉल्व HCF। देखिए HCF को निकालने के लिए ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज द सिंपलेस्ट एंड कॉमन मेथड। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं।
वो कह रहा है सो दैट एनी पॉजिटिव और इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6 प्लस 1। देखिए 6 प्लस 3 एंड 6 प्लस 5 वेयर q इज सम इंटीजर। वो कह रहा है कि हमें ये बताइए कि कोई पॉजिटिव और इंटीजर क्या 6 प्लस 1 की फॉर्म में हो सकता है, या 6 प्लस 3 की फॉर्म में हो सकता है, या 6 प्लस 5 की फॉर्म में हो सकता है। तो हम इसको प्रूफ करके दिखाएंगे। तो यहां पे कैसे प्रूफ करना है, देखिए लेट ए बी एनी पॉजिटिव और इंटीजर एंड बी इक्वल 6। देखिए ये बात आप ध्यान दीजिए कि ए को हम यानी कि इस 6 प्लस 1 को ए कंसीडर कर रहे हैं, 6 प्लस 3 को भी ए कंसीडर कर रहे हैं, और 6 प्लस 5 को भी हम ए कंसीडर कर रहे हैं। तो वो ये कह रहा है कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव और इंटीजर एंड बी इक्वल 6। ये बी इक्वल 6 कैसे है, कैसे, देन बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। फर्स्ट क्वेश्चन में आपने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा, वो क्या था भाई, वो हमारा था a इक्वल बी क्यू प्लस में आर। देखिए आपने देखा ये क्या है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है फॉर सम इंटीजर। क्यू इज मोर ग्रेटर देन 0 एंड हम r की वैल्यू यहां पे देखेंगे 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 होगी। देखिए क्यों भाई, क्योंकि b की वैल्यू 6 से कम है, क्योंकि जब हम 6 से किसी a को डिवाइड करेंगे, 6 से इस a को डिवाइड करेंगे, मान लो यहां पे हमारे पास a की वैल्यू जो है वो आपकी 19 है। तो यहां पे आप देखो 6 से 19 को डिवाइड मैं कर रहा हूं, 6 3 जा 18, 1 कैरी, यहां पे 1 रिमाइंडर बचा। आप देखिए यहां पे b की वैल्यू 6 है, ये हमारा a की वैल्यू है, और ये रिमाइंडर है, ये क्वेश्चन है। तो रिमाइंडर जो है वो 6 से कम होगा। यदि हम 23 ले ले, 6 की डिवाइड करेंगे, जब 6 3 जा 18, रिमाइंडर कितना बचा, 5 बचा। या अब आप देखिए 19 हमने लिखा, 23 हमने लिखा, 23 के बाद हम 24 लिख ले, और 19 से पहले 18 लिख ले। तो देखिए यहां पे रिमाइंडर 0, यहां पे रिमाइंडर 0। 19 जब हम लेते हैं तो रिमाइंडर 1 आता है, 20 हम लेते हैं रिमाइंडर 2 आ जाता है, 21 ले लेते हैं तो 3 रिमाइंडर आ जाता है, 22 ले लेते तो 4 रिमाइंडर आ जाता है, और 23 हमने जब डिवाइड किया तो 5 रिमाइंडर आया, लेकिन रिमाइंडर 6 नहीं आया। तो यहां पे आप समझ गए होंगे कि b की वैल्यू यदि 6 है तो रिमाइंडर जो है b से कम ही होंगे। ठीक है भाई, अब क्यों होंगे, बिकॉज 0 से बड़ा होगा आपका 6 का मतलब है b, या फिर हम यहां लिखे 0 से बड़ा होता है रिमाइंडर, जितनी भी रिमाइंडर हो गए 0 से बड़े 1, 2, 3, 4, और r से भी बड़ी एक चीज है वो है b की वैल्यू। तो यहां पे हमने क्या करना है, नाउ ऑन पुटिंग the value of r, on putting the value of r, हम यहां पे r की वैल्यू पुट करेंगे
एंड वी गेट, हम क्या लेंगे या क्या हमें मिलेगा, ये ध्यान से देखना है। हमने क्या किया, हमने इन इंटीजर्स को ए के इक्वल कंसीडर किया है और यहां पे बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हम 1 बाय 1 आर की वैल्यू पुट करेंगे। इफ, यहां देखिए, इफ आर इक्वल 0, यदि हम आर की वैल्यू 0 रख लेते हैं देन 6q प्लस में 0, यानी कि इसको हम 6q ही लिखेंगे। सिमिलरली देखिए, सिमिलरली में हम क्या देखेंगे कि जो हमने r की वैल्यू लिखी है 6q लिखी, 6q प्लस 1 लिखा, 6q प्लस 2 रखेंगे, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 एंड 6q प्लस 5। यानी कि जब हम r की वैल्यू यहाँ पे 0 रख रहे हैं तो 6q प्लस 0 हो जाता है। यदि हम r की वैल्यू 1 रखेंगे तो 6q प्लस में 1 हो जाएगा और 6q प्लस जब हम 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा। देखिए, हम इनको अब रख के दिखाते हैं। मैं आपको यहां पे इस लाइन को हटा करके मैं यहां पे आपको रख के ही दिखा रहा हूं। देखिए कैसे, r इक्वल 1 देन 6q प्लस 1, r इक्वल 2 देन 6q प्लस 2, r इक्वल 3 देन 6q प्लस 3, r इक्वल 4 देन 6q प्लस 4 एंड r इक्वल 5 देन 6q प्लस 5। अब आप यहां पे देखिए, जो हमने यहां पे लिखा, हमने क्या क्या लिखा, हमने ये चीज लिख दी, ठीक है, कि हमारे पास जो है ये जो 6q है, क्या है 6q है, फिर 6q प्लस 1 आया हमारे पास, फिर 6q प्लस 2 आया, 6q प्लस 3 आया, 6q प्लस 4 आया, 6q प्लस 5 आया। तो यहां पे हम एक बात लिखेंगे कि हेयर आप देख रहे होंगे 6q, 6q प्लस 2, 6q प्लस 4, ये जो सभी चीजें हैं ये इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ऑड नहीं भाई, इवन, इज एन इवन पॉजिटिव इंटीजर बिकॉज, क्यों है ये, क्योंकि बिकॉज दीज आर डिविजिबल बाय 2, ये 2 से डिवाइड हो जाते हैं एंड 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर because these are not divisible by 2, क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं होते। सिंपल सा लॉजिक है, ये 2 से डिवाइड हो जाते हैं इसलिए डिविजिबल बाय 2 लिख दिया मैंने, इवन है, और ये 2 से डिवाइड नहीं होते तो वी कैन से दैट हम क्या कहेंगे 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 आर एनी पॉजिटिव odd integer where q is some integer।
देखिए आप इसको इजी मेथड से इसी तरह कर सकते हो है, आपको और कोई मेथड समझ में भी नहीं आएगा। देखिए सिंपल सा मैंने आपको कराया है कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव और इंटीजर एंड बी इक्वल 6, then by using Euclid division algorithm, you know about the Euclid division algorithm, a equal bq plus r for some integer q is greater more greater than 0, क्योंकि जो ये q है क्वेश्चन जो है वो 0 नहीं होता कभी भी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड r इक्वल r, क्योंकि रिमाइंडर हमारा क्या होगा, क्योंकि b की वैल्यू हमारी कितनी है 6 है तो 6 से कम होगा, बिकॉज 0 इन्वॉल्व r ग्रेटर देन 6। तो नाउ अब हम क्या करेंगे, इस r की वैल्यू एक एक करके इस फॉर्मूला के अंदर पुट करेंगे। b की वैल्यू कितनी है 6 है, q एज इट इज, r की वैल्यू कितनी है भैया 0, तो हमने यहां पे लिख दिया 6q। अब r की वैल्यू 1 पुट की, b की वैल्यू 6, q प्लस 1 6q प्लस 2, ऐसे हम फर्दर सिमिलरली इस तरह करते रहेंगे। और यहां पर हम क्या देख रहे हैं, हेयर 6q प्लस 2 6q प्लस 4 इज एन इवन पॉजिटिव इंटीजर बिकॉज दीज आर डिविजिबल बाय 2 एंड 6q प्लस 1 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5 इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर बिकॉज ऑड क्यों है, these are not divisible by 2, so we can say that in the last 6q plus 1 6q plus 3 6q plus 5 are any positive or integer where q is some integer। देखिए इस तरह आपको इजी मेथड से इसको सॉल्व करना है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। An army contingent of 616 member is to march behind an army band, कि 616 मेंबर्स है आर्मी के अंदर जो कि आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराने हैं। ऑफ 32 मेंबर इन अ परेड, एक परेड के अंदर 32 मेंबर्स है। The two groups are to march in the same number। अब दो ग्रुप कराने हैं ऑफ कॉलम। What is the maximum? देखिए मैक्सिमम मतलब हायर नंबर ऑफ द कॉलम्स, तो कॉलम्स के अंदर हायर नंबर कितने आएंगे, तो जहां पे हायर की बात आ जाए वहां पे तो आपने निकालना है HCF, जहां पे लिस्ट की बात आ जाए वहां पे निकालना आपने LCM। तो हमें यहां पे 32 एंड 616 का HCF निकालना है और बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो 32 को हम डिवाइड करने जा रहे हैं 616 से। देखिए हमारे पास ये दो ही नंबर लेने पड़ेंगे, 61 जो कि 32 जिसको डिवाइड करेगा 32 की मल्टीप्लाई 1 से, 32 की मल्टीप्लाई 2 से 64, 32 की मल्टीप्लाई 3 से कितना हो जाएगा भाई 96। लेकिन यहां पे देखिए ये भी ज्यादा बड़ा है तो 1 से जाएगा 32। अब 1 में से 2 तो जाएगा नहीं तो कैरी ले लेंगे इससे, 11 में से 2 गए 9, यहां पे बचा 5 में से 3 गए 2। अब ऊपर अभी स्टेटमेंट है ऊपर, तो हमने 6 नीचे की तरफ उतार लिया है। अब 32 को 4 से करोगे तो इतना आएगा। देखिए ऐसे हम नीचे से करते हैं। अब 32 को 9 से करेंगे, 9 2 जा 8, 18, 9 3 जा 27 और 28। देखिए भाई ये बड़ा है ये छोटा है तो 9 से ही आ गया, तो 2 8 8, 6 में से 8 तो जाएगा नहीं, इससे कैरी ले लेंगे, दे सकता है ये कैरी इसलिए लेना है जो वो दे सके। अब 16 में से 8 गया 8, यहां पे 8 में से 8 गए 0 और 2 में से 2 गए 0। अब ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं है तो हमने क्या करना पड़ेगा, इस 32 को अंदर डालना पड़ेगा। अब 8 की टेबल में आपको पता है 32 कितने पे आता है, 8 एकम 8, 8 1 जा 8,
8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32। ये जो है मेनली आपका 4 पे जा रहा है और रिमाइंडर कितना बचा 0। तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स बताने थे, तो HCF हमारे यहाँ पे कितना है 8 है। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं इनको इरेज करके कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल कितना 8। 8 इज द हायर कॉमन फैक्टर ऑफ 32 एंड 616। तो हमें यूक्लिड डिवीजन यदि लिखना भी पड़ जाए तो इसी क्वेश्चन में आप इसको अंडरस्टैंड कर लो कि A इक्वल बी क्यू प्लस में R होता है। A जो है डिवाइडेंड है 6 6 1 6 एंड B हमारा क्या है डिविजर, जो कि 90 से हमने मल्टीप्लाई किया और रिमाइंडर हमारा 8 आया। इसके बाद हमारा है 32, 8 मल्टीप्लाई में 4 और रिमाइंडर हमारा 0 आया। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हायर कॉमन फैक्टर ऑफ 32 एंड 616 इज 8, हायर कॉमन फैक्टर। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया वैसे ही हमने इसको भी करना है और यहाँ पे m की जगह पे हम क्या लेके चलेंगे Q ही लेके चलेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमें क्या लिखना है, वही लेट A B, यहाँ पे क्या लिखा है पॉजिटिव इंटीजर एंड B इक्वल यहां पे कितना होगा 3 होगा। देन बाय यूजिंग, ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 से लिख रहे हैं, बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। आपको पता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, A इक्वल बी क्यू प्लस में R फॉर सम इंटीजर्स। कुछ इंटीजर्स के लिए जैसे यहां पे दिया है 3Q प्लस 1 प्लस और 3Q प्लस 2, तो यहां पे हमने क्या करना है ये हमने लिख लेना है। और आप देख रहे होंगे हमने पिछले क्वेश्चन में भी Q इज ग्रेटर इन्वॉल्व 0 लिखा था एंड रिमाइंडर की वैल्यू जो हमने लिखी थी 0 1 एंड 2, क्योंकि यहां पे B की वैल्यू कितनी है, B की वैल्यू कितनी है भैया, B की वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो हम इसलिए 0 1 2 ही लिखेंगे और इसके बाद 0 इन्वॉल्व ग्रेटर R और ग्रेटर देन 3 यानी कि B। तो यहाँ पे हम लेंगे लेट A इक्वल, अब हम इसको 3Q की जगह पे 3 क्या ले लेंगे 3, हाँ ये देखिए यहाँ पे 3m की जगह पे हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे इन्होंने 3m दे रखा तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, हिंट दे रखी है लेट x बी यानी पॉजिटिव। हमने तो यहाँ पे a लिया भैया, x नहीं लिया है, हमने क्या लिया है a लिया है, क्योंकि हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में बार बार a का ही यूज कर रहे हैं। तो आप लिख देंगे लेट a यानी पॉजिटिव इंटीजर देन इट इज ऑफ द फॉर्म 3Q है, तो 3Q कॉमा 3Q प्लस 1 और 3Q प्लस 2 लेके चल रहे हैं हम। अब हमने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर
इसमें हमने वहां पे हमने सिर्फ नॉर्मली सॉल्व करना था, लेकिन यहां पे हम जिसको भी लेके चलेंगे, जैसे a इक्वल 3q को लेके चल रहे हैं, तो हम यहां क्या करना पड़ेगा, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, कि हमें दोनों साइड का स्क्वायर करना है। कैसे भैया, a का स्क्वायर करेंगे और 3q का स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर हो गया, 3 3 जा 9, q स्क्वायर हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, a स्क्वायर 3 इज कॉमन, तो 3q स्क्वायर, तो लेट m इक्वल 3q स्क्वायर। यदि हम m को इसके इक्वल ले ले तो देयरफॉर a स्क्वायर इक्वल 3, और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, किसकी जगह पे भैया, इसकी जगह पे हमारा आ जाएगा m। तो हमारा जो फर्स्ट है वो कंप्लीट हुआ, इसलिए हम इसको इक्वेशन नंबर 1 ले ले है। इसके बाद हमारे पास है 3q + 1, तो यहां पे देखिए हम ले रहे हैं a इक्वल 3q + 1, तो यहां पे क्या लिखोगे, ऑन स्क्वायरिंग, अगेन हम कर रहे हैं ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखिए a का स्क्वायर करेंगे, 3q + 1 का स्क्वायर करेंगे, देखिए a स्क्वायर एज इट इज, और 3q + 1 तो a + b का होल स्क्वायर लगेगा यहां पे, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। मैं इसको थोड़ा सा यहां पे लिख रहा हूं, a प्लस में b का स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। यहां पे मैंने लिख दिया क्योंकि ये आपको याद भी होना चाहिए, आगे भी आपके क्वेश्चंस के अंदर आएगा। तो यहां पे क्या लिखा मैंने, 3a है तो a स्क्वायर, b 1 है तो b का स्क्वायर, 2 × 3q × 1। अब हम इसको सोल्व करेंगे, a स्क्वायर इक्वल 9q स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 3 2 जा 6q। अब हम इसको लिखेंगे 9q स्क्वायर + 6q + 1, और यहां पे हम इन दो को एक साथ लेके चलेंगे, ब्रैकेट में डाल लेंगे। यहां हम इनमें से कॉमन लेंगे, कैसे लेंगे, a स्क्वायर इक्वल मैंने यहां पे लिया है 3 कॉमन, तो यहां बचा 3। देखिए कॉमन लेने का मतलब क्या है, कॉमन लेने का मतलब है 3 से इसको डिवाइड करो तो 3 से 9 3 पे कटेगा, ये एज इट इज रह जाएगा। 3 से इसको डिवाइड करो 2 आ जाएगा, 3 2 जा 6 और q प्लस में 1। तो लेट हम यहां पे m इक्वल 3q स्क्वायर + 2q कंसीडर कर रहे हैं, यानी कि इस वाले को हम कंसीडर करके चल रहे हैं, और यहां पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर a स्क्वायर इक्वल 3m + 1 हमारा ये हो जाएगा। ये हमारी क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है। अगेन a इक्वल 3, क्या लिया हमने, 3q प्लस में 2 है हमारे पास। अब हम इसका भी ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, कि भैया हम इसका भी स्क्वायर करेंगे, और a स्क्वायर इक्वल 3q + 2 का स्क्वायर। अभी अभी हमने फॉर्मूला लिखा था 3q स्क्वायर प्लस में 2 स्क्वायर प्लस में 2 × 3q × 2। सॉल्व करेंगे भाई, यहां पे a स्क्वायर इक्वल 3 3 जा 9q स्क्वायर प्लस में 2 2 जा 4 प्लस में 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12q। अब हम क्या करेंगे भाई, थोड़ा सा हट के लिखेंगे, 9q स्क्वायर 12q प्लस में 3 + 1। देखिए ये हमने 4 को 3 + 1 लिख दिया, तो a स्क्वायर इक्वल
9q² प्लस 12q प्लस 3 एक ब्रैकेट में डाल के एक अलग कर देंगे, क्योंकि ये कॉमन नहीं आ सकता ना इसमें से कुछ, तो हम 3 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 9, जब 3 से डिवाइड होगा तो 3q², 3 को 12 से डिवाइड करेंगे 4q, प्लस में 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 प्लस 1, तो लेट m इक्वल 3q², जो ब्रैकेट में उसी को m ले लो भैया, हमने इसको m ले लिया तो देयर फोर a² जो हो गया 3m प्लस 1 ही आया, तो यहां पे लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। देखिए इक्वेशन 1, 2 एंड 3 जब हम देख रहे हैं तो इनसे हम यहां कह सकते हैं वी कैन से डैट, क्या कह सकते हैं, वी कैन से डैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is the form of थ्री एम प्लस 1 और 3m प्लस 2 where q is some integer। देखिए ये भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, आपका ध्यान दीजिए, यदि हम जब इनकी बात करेंगे तो यहां पे हम क्या करेंगे, इसने कहा था लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर देन इट इज द फॉर्म ऑफ 3q प्लस 1 एंड 3q प्लस 2। लेकिन हमने क्या किया, यहां पे x की जगह पे a रखा, क्योंकि हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में a यूज कर रहे हैं, a b पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल 3, देन बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है आपको पता ही है, ये सम इंटीजर्स के लिए ये लाइन भी पता है आपको, क्योंकि b से b की वैल्यू 3 है तो रिमाइंडर हमारा 0, 1 और 2 ही आएगा, बिकॉज इसलिए a इक्वल 3q प्लस 1, 3q प्लस 2। अब हम इसको भी एक इक्वल लिख के इनको स्क्वायर करेंगे और सोल्व करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे किया a² इक्वल इसका, देखिए a², 3 3 9 स्क्वायर। अब हमने क्या किया, 3 बाहर लिया और ये लिया, इसको हमने m कंसीडर कर लिया और m लिख दिया, तो हम इस तरह हर इक्वेशन का इसका भी स्क्वायर करके देखेंगे, इसका भी स्क्वायर करके देखेंगे और इसका भी स्क्वायर करके देखेंगे, तो हमने देखा कि इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से वी कैन से डैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में, 3m प्लस 1 और 3m प्लस 2 वेयर q इज सम इंटीजर। अब इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, इट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो डैट क्यूब, देखिए वहां पे हमने स्क्वायर किया था, यहां पे क्यूब है, अब इसमें हमने क्या करना है वही लिखना है, लेट ए बी एनी इंटीजर, एनी पॉजिटिव को भी पूरा लिख लो, इंटीजर एंड b इक्वल 9। देखिए यहां पे 9 दे रखा है तो 9 लेंगे, बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। आपको पता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, a इक्वल bq प्लस r इज किसकी, इज लिख लो या 4 लिख लो, फॉर सम इंटीजर, बिकॉज
या एंड आर इक्वल 0 0 8 तक लिख सकते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 बिकॉज 0 इन्वॉल्व आर ग्रेटर देन 9। अब हमने क्या करना है देखिए, जैसे हमने यहां पे लिया था लेट, तो यहां पे भी हम क्या कर लेंगे लेट। क्या लेट कंसीडर करेंगे, a इक्वल 3q कोमा 3q प्लस 1 कोमा 3q प्लस 2। जब हम इनको ऐसे कंसीडर कर लेंगे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a इक्वल 3q आपको दे रखा है, तो ऑन क्यूब बोथ साइड, उसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपने स्क्वायर किया था, अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपने क्यूब करना है। तो यहां पे देखिए a क्यूब 3 क्यूब सॉल्व करेंगे भाई, a क्यूब इक्वल 3 इंटू 3 इंटू 3 27। अब यहां पे क्यू क्यूब, अब हम क्या करेंगे इसमें, जैसे यहां पे 9 है तो 9 कॉमन ले लेंगे भाई, उसमें 3 था तो 9 कॉमन लिया, यहां बचा 3 क्यू क्यूब। तो लेट m इक्वल 3 क्यू क्यूब, तो a क्यूब इक्वल 9 और यहां पे m हो गया, तो ये पहले वाला आ गया। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अगेन क्या करना है, a इक्वल 3 क्यूब प्लस 1 ऑन क्यूब बोथ साइड, इसका भी हम क्यूब करेंगे। देखिए a क्यूब इक्वल 3 क्यूब प्लस 1 क्यूब। अब आपको मैं फॉर्मूला बता दूं, a प्लस में b क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस में 3a और b स्क्वायर। a हमारा 3q है और b हमारा 1 है, तो यहां पे देखिए a क्यूब सॉल्व हो चुका है, a क्यूब लिखेंगे 3 क्यू क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस में 3 इंटू 3q, इसका स्क्वायर कर लेंगे मल्टीप्लाई 1, ऐसे ही 3 मल्टीप्लाई 3q मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर। अब सॉल्व करेंगे भैया, a क्यूब इक्वल देखिए 27 क्यू क्यूब प्लस 1 प्लस देखिए 3 3 जा 9 9 3 जा 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 क्यू। अब देखिए 1 को पीछे लाएंगे, a क्यूब इक्वल 27 क्यूब 3 27 क्यूब क्यू 2 प्लस 9 क्यू प्लस 1। अब इसको हम इतने को ब्रैकेट में डालेंगे, a3 इसमें से कॉमन लेंगे भैया, कॉमन आ गया हमारा कितना 9, क्योंकि 9 यहां पे दे रखा है। क्या बचा 3 क्यूब क्यूब 3 क्यूब क्यूब क्या क्यूब स्क्वायर और 3 9 है तो ओनली क्यू। तो लेट m इक्वल 3 क्यू स्क्वायर क्यू, तो देयर फोर a क्यूब क्या हो गया, a क्यूब जो हो गया 9, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा ये वाला m प्लस 1, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब अगेन a इक्वल 3q प्लस 2 ऑन क्यूब बोथ साइड,
देखिए भैया, इसका भी क्यूब किया और इसका भी क्यूब किया। फॉर्मूला आपको पता ही है, ए क्यूब सॉल्व, ये 3q क्यूब 2 क्यूब 3q स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 3q मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर। अब सोल्व करो। 3 से 27 क्यूब 3 8 3 3 जा 9 9 3 जा 27 2 जा 54 क्यू की क्यू से मल्टीप्लाई क्यू स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36 क्यू। अब इस 8 को पीछे लेंगे भाई, अब इसको ले लेंगे ब्रैकेट में। आपको पता है ब्रैकेट में क्यों ले रहा हूं मैं, कॉमन लेने के लिए इसमें। अब मैंने यहां पे कॉमन लिया 9, तो यहां बचा 3 क्यूब क्यूब प्लस 9 से 6 क्यू स्क्वायर, यहां 4 क्यू। तो लेट m इक्वल m क्या ले लेंगे 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर। कहने का मतलब है कि a क्यूब इक्वल 9 और इसकी जगह पे हम m प्लस में बचा कितना 8। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। तो जैसे अब यहां पे देखिए हमने इस सवाल में किया था फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 वी कैन से दैट, तो यहां लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 वी कैन से दैट। क्या कहेंगे हम, जैसे हमने यहां कहा था कि स्क्वायर है तो यहां लिखेंगे क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्यूब इज एनी पॉजिटिव इंटीजर is the form of nine m plus 1 and 9m plus 8 where q is some integer। तो इस तरह आपकी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हुई। इस एक्सरसाइज के अंदर आपके 5 क्वेश्चन थे और यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि 1 मार्क्स के अंदर आपका HCF पूछ सकता है, 3 मार्क्स में भी पूछ सकता है, और इसके अलावा जो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 4 और 5 कराया है वो आपसे 5 या 3 मार्क्स में ही करवा सकता है। देखिए ये सभी जो क्वेश्चंस है वे किस पे डिपेंड है, बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पर। इसलिए आप सभी को सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में पता होना चाहिए, और मैंने आपको बताया भी था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम ये होता है a इक्वल बी क्यू प्लस आर। देखिए जो आपका a है वो आपका डिविडेंड है, b आपका डिवीजर है, q आपका क्वेश्चन है, क्यूटेंट भी बोल सकते हैं, और आर आपका रिमाइंडर है। ये सभी चीजें आपको ध्यान रखनी है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, और इसको हम यूक्लिड डिवीजन लेमा भी बोल देते हैं,
और आपको मैंने बताया है कि जैसे हम 6q + 1 लिख रहे हैं तो हेयर b = 6, b की वैल्यू यहाँ पे 6 है, q फॉर क्वेश्चन और 1 इज रिमाइंडर। तो आपने ध्यान देना होगा कि ये कैसे सॉल्व करना है, और a = आपको पता चल गया कि डिविडेंड होगा, और b की वैल्यू आपको पता है डिविजर से हम डिनोट करते हैं। थैंक यू।